नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो अनसुने गीत विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना में, यानी मेरे साथ, जिसमें हम सुनाते हैं आपको उन कवियों के दिलों के वो गीत जिन्हें आपने हमेशा हास्य और ओज के आवरण में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। जब कोई हमारे वतन की मिट्टी की बात करता है तो उसकी सौंधी खुशबू पूरे शरीर में अंगड़ाई लेने लगती है। आज भी ऐसी ही एक कसक दिल में रखने वाले श्री कृष्ण मित्र जी आज़ादी से पहले गुजरावाला शहर में पैदा हुए। अभी बचपन ठीक से गुजरा भी नहीं था कि आज़ादी मिलने के साथ ही भारत दो हिस्सों में बंट गया और मित्र जी हो गए पाकिस्तानी। बंटवारे के साथ ही वहां नफरत की आग इतनी भड़की कि बड़े पैमाने पर दंगे होने लगे। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अपना घर बार, जमीन, जायदाद सब कुछ वहीं पर छोड़कर रातों रात अपना वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जान है तो जहान है। एक काफिले में अपने परिवार के साथ पैदल ही हिंदुस्तान आ गए और गाजियाबाद में आकर एक छोटा सा आशियाना बना लिया। अपनी पढ़ाई भी पूरी की और परिवार के लिए रोजी रोटी का प्रबंध भी किया। राशिद अनवर साहब का एक शेर मुझे याद आता है। शेर कुछ यूं है कि खुशबू को कोई तकसीम कहां कर पाया, सरहदें तोड़ भी दो तो गीत सुनाती है हवा। बस इसी हवा ने और इसी हवा के साथ आई खुशबू ने मित्र जी से सैकड़ों कविताएं लिखवा डाली। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे मन के कोने में अपने साथ हुए जुल्मों के प्रति जो आक्रोश था वह भी कविताओं में उतरने लगा। फिर मिल गया एक संस्कारित सानिध्य भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का। मुझे याद है कि पिछले 30 वर्षों से मैंने जब जब मित्र जी को मंच पर सुना है, रोमांचित हुए बिना नहीं रहा। अब मित्र जी 86 वर्ष के हो चुके हैं। शरीर भले ही थक चुका है, लेकिन रचना धर्मिता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह एक्टिव रहते हैं, लेकिन कोई कविता सुनाने की कहे तो भले ही आवाज में कंपन है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई देती। इतनी उम्र बीत जाने के बाद शायद मित्र जी यह जरूर भूल गए होंगे कि उन्होंने भी कभी गुलाबों से भी बात की थी। कभी उनसे अपना कोई रूठ गया था तो उन्हें कैसे मनाया था यह भी याद नहीं होगा। एक दिन उनकी रचनाधर्मी पौत्री विभूति को जब मैंने एक प्रेम गीत गुनगुनाते हुए सुना तो मालूम हुआ यह गीत तो मित्र जी की कलम से निकला है। जानकर आश्चर्य भी हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। तो आइए आज आपको उनका वही गीत अपनी आवाज में सुनाता हूं, वही भाव जिस भाव को मित्र जी ने लिखते वक्त जिया होगा। तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, समर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, समर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर मधुर प्यार के उन सुगंधित क्षणों में तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, न कोई गिला था तुम्हारे हृदय में, परस्पर कहीं कुछ अदावत नहीं थी। बिना बात माथे की इन सलवटों में उदासी की जो बेबसी दिखती है। सशंकित मेरा मन है या बेरुखी है,
सशंकित मेरा मन है, या बेरुखी है, या अर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, समर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर। कितना नाजुक बंद है। अगर दिल में कोई भी नाराजगी थी, तो खुलकर कभी बात करते तो क्या था। दिखावे की खातिर न यूं मुस्कुराते, मुझे देख कर ना संवरते तो क्या था। मैं खोया रहा मंद मुस्कान में ही, न उलझन भरी भावना पढ़ सका मैं। मेरी आँख ने कुछ गलत पढ़ लिया था, मेरी आँख ने कुछ गलत पढ़ लिया था, या दर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, समर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर। गीत का अंतिम बंद बहुत खूबसूरत। विगत में जो तारीकियों के सहारे, उजालों की सद कल्पना हमने की थी। वचन कुछ दिए कुछ लिए थे परस्पर, सवालों की शुभ कामना हमने की थी। उन्हीं वायदों की शपथ के भरोसे मैं खुशियों की बारात ले आ गया हूँ। भटकती हैं यादों की प्रेतात्माएं, भटकती हैं यादों की प्रेतात्माएं, या तर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, समर्पण में कोई कमी रह गई है। तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, तुम्हें देख कर मुझको यूं लग रहा है, तुम्हें देख कर। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली कड़ी में फिर एक नए हास्या ओज के कवि के खूबसूरत गीत के साथ, जिसे सुनकर आप कह उठेंगे वाह, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स से बताते रहिएगा।